ऑलराइट गाइस, सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पिक्सार्ट का नहीं सिर्फ लाइटरूम ऐप का यूज करके इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं आगे से वीडियो जो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की कमाल की वीडियो रोज सुबह के 8 बजे मिलती रहती है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइटरूम ऐप को अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। यहाँ पे हमने अपने फ़ोन के अंदर लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद ऑल फोटोज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, यहाँ से ऐड कर लेना है। यहाँ पे हमने इस फोटो को ऐड कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम यहाँ से इस फोटो पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस हमने लाइटरूम ऐप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लिया। आप अपनी नॉर्मल फोटो को ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले लाइट के एडजस्टमेंट के लिए उसके लिए हम यहाँ सन वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, बिल्कुल 9% कर देंगे। हाइलाइट्स को कम कर देंगे। शैडोज़ को यहाँ पे देख लेंगे घटा या बढ़ाकर। तो शैडोज़ की यहाँ पे हमें ज़रूरत है क्योंकि बहुत डार्क सा एरिया था, तो शैडोज़ को हमने बढ़ा दिया। और यहाँ से वाइट्स को आपको बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज करना है और ब्लैक्स को थोड़ा सा जो है कम रखना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस अब आपको इस थर्मोमीटर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको सबसे पहले वाइब्रेंस को इंक्रीज करना है। यहाँ पे आपको वाइब्रेंस मिल जाएगी, तो इसे हम 75 के राउंड बढ़ा देंगे लगभग। यहाँ पे देख लेते हैं 90 सही है। सैचुरेशन को आपको कम कर देना है। सैचुरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो सैचुरेशन को सिर्फ -9 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिक्स वाले टूल के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारी कलर्स यहाँ पे मिल जाएंगी। एक एक कलर को आप छेड़ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी कलर आपको दिख जाएगी। सबसे पहले आपको रेड कलर को सिलेक्ट करना है और इसकी सैचुरेशन को आपको कम कर देना है, ठीक है। लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इतना ही करना है। उसके बाद आपको ये ग्रीन वाला कलर सेलेक्ट करना है। इसकी ह्यू को पूरा माइनस कर देना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि ह्यू को मैंने पूरा माइनस कर दिया। अब येलो वाला कलर को सिलेक्ट करके इसकी भी ह्यू को पूरा माइनस कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद इसकी सैचुरेशन को अब बढ़ा देंगे, येलो कलर वाले को भी और ग्रीन कलर वाले को भी। इसकी सैचुरेशन को बढ़ा देने के बाद आप चाहो तो इसकी लुमिनेंस को थोड़ा सा कम करके भी देख सकते हो। तो आपको जहाँ पे अच्छा लगे, बेटर लगे, वही रखना, ठीक है। तो गाइस इतना काम आपका ख़त्म हो जाता है। अब आपको ये जो है कलर, जितने भी 4 कलर बच गया है, इसकी सैचुरेशन को पूरा कम कर देना है, ठीक है। जैसे कि ग्रीन कलर, सियन कलर, ये भी है, पर्पल कलर, पिंक, ये सारे का सैचुरेशन आपको पूरा कम कर देना है। तो हम इसके सैचुरेशन को पूरा कम कर दिए। अब ये सेकंड वाला कलर आपको सेलेक्ट करना है, ऑरेंज कलर। इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे और यहाँ से लुमिनेंस को बढ़ा देंगे। ये बेसिकली हमारे फेस का कलर होता है, यानी कि ये ऑरेंज कलर का टोन जो है हमारे फेस के अंदर होता है। तो इसकी सैचुरेशन को जितना भी आप कम करेंगे और लुमिनेंस को बढ़ाएंगे उतना आपकी फेस वाइट होगा। तो आपको जितना रखना है आप इजीली रख सकते हो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब आपको इस बॉक्स वाले आइकॉन पे क्लिक करें, यानी इफेक्ट के अंदर आ जाना है। यहाँ पे हम टेक्सचर को इंक्रीज कर देंगे लगभग 30 के अराउंड, यानी 30 के अराउंड। क्लैरिटी को भी बढ़ा देंगे 15 के अराउंड और यहाँ से DH को बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे लगभग +3, ठीक है। यहाँ से विग्निट को आपको माइनस की ओर ले जाना है, लगभग -25 या 20 इतना रख सकते हो आप। इतना हो जाने के बाद अब आपको इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये लेयर सा बना हुआ है, इस पर आपको आ जाना है। प्रोफाइल पे आने के बाद आपको प्रोफाइल ये वाला आर्टिस्टिक 03 को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये आर्टिस्टिक 03 हमने लगा दिया और इसकी थोड़ा सा जो है अमाउंट को हम बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, लगभग 177 यहाँ पे हमने रख दिया, ठीक है। यहाँ से डन कर लेना है। तो कि जब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फोटोज़ में इस तरह का ऑरेंज वाला जो है कलर टोन मिल गया है, लेकिन अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हमारा फेस जो है डार्क सा लग रहा है। तो इसको सही करने के लिए हम मिक्स वाला टूल के अंदर आएंगे और यहाँ से ये ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके सैचुरेशन को इसकी कम कर देंगे, ठीक है। सैचुरेशन को मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना ज़्यादा कम करोगे, लुमिनेंस बढ़ाओगे, उतना आपकी फेस वाइट होगी। अब आपको इस ट्रायंगल वाले शेप के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको शार्पनिंग को इंक्रीज कर देना है। यहाँ पे हम शार्पनिंग को रखते हैं लगभग 20 के अराउंड। डिटेल्स को बढ़ा देंगे और नॉइज रिडक्शन को, अगर आपकी फेस पे ज़्यादा ही नॉइज आ गई है तो आप नॉइज रिडक्शन को ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को और कलर का भी नॉइज रिडक्शन थोड़ा सा कर देंगे, क्योंकि कलर थोड़ा सा जो है ज़्यादा हाई क्लैरिटी में दिख रहा था। अब यहाँ से आपको देख पा रहे हो कि हमारी फ़ोटो पहले जो है बिफोर और आफ्टर हम आपको दिखा रहे हैं, बिफोर एंड ये देख पा रहे हो आप आफ्टर। तो कुछ इस तरीके से गाइज आपको ऑरेंज कलर टोन में अपनी फ़ोटो को एडिट करना है। बहुत ईजी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ शेयर पे क्लिक करना है आपको और इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा, शेयर टू, इस पर क्लिक कर दीजिए
और यहाँ पे अब इस फोटो को जो गाइज हम शेयर करके ओपन करते हैं स्नैपसीड ऐप के अंदर। स्नैपसीड ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको इस जो है पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्टिव को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपनी फेस पे इस तरीके से रख देना है और उसके बाद इसकी जूम इन और जूम आउट करके देख लेना है, फेस के एरिया कवर करना है और ब्राइटनेस को बढ़ा देना है और सैचुरेशन को कम करना है। यानी कि अगर आपकी फेस वहाँ पे भी वाइट नहीं हुई है ज़्यादा लाइटरूम ऐप के अंदर, तो आप यहाँ पे फेस को ईजिली रीटच कर सकते हो, क्योंकि ये जो सिलेक्टिव टूल होता है इसे आपके एक एक एरिया जो है सेलेक्ट करके आप उस पर काम कर सकते हो। यानी कि उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने सैचुरेशन को कम कर दिया और ब्राइटनेस को बढ़ा दिया। अब आप लोग देख पा रहे हो कि फेस हमारी कितनी ज़्यादा मतलब वाइट दिख रही है, मस्त दिख रही है। फिर भी अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा से कर सकते हो सिलेक्टिव टूल का यूज़ करके। यहाँ पे हम फेस को अच्छे तरीके से वाइट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए लाइटरूम ऐप में ऐसा होता है कि कहीं कोई डार्क सा एरिया हो ना, वहाँ पे वो जो है डार्क ही रह जाता है, वहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम स्नैपसीड ऐप का यूज़ करके कर लेंगे। यहाँ शेयर पे क्लिक कर लेना है, जहाँ हमारी फ़ोटो जो है गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो गाइस बहुत इजी मेथड था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। और लाइटरूम ऐप का ट्यूटोरियल मैं बहुत ही कम बनाता हूं, तो अगर आप लोगों को लाइटरूम की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।